हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेखीवाज के क्वेश्चन आंसर। इसका हम रीडिंग पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप चेक कर लीजिए। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है कि कैसी लगी कहानी। तो इसमें हमसे क्या पूछा कि आपको कहानी कैसी लगी, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। अभी आपसे बोला गया है कि आपके क्लास में जो भी बच्चे होंगे उनके साथ आपको बात करनी है, ठीक है। उसमें आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है, तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मुझे कहानी में सबसे अच्छा हाथी लगा। उसने मक्खी से बेकार की बहस ना करते हुए आगे बढ़ गया। ऐसे ही हमें अपने जीवन में बेकार लोगों से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वो जाल में फंसकर मर गई, ठीक है। आपको कहानी आगे बढ़ाना है, आपको कैसे बढ़ाना है आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। आगे है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो देखिए, कहानी का नाम क्या है, सेखीबाज मक्खी। अगर मक्खी को ध्यान में ना रखते हुए किसी और को ध्यान में रखते, जैसे कि या लोमड़ी या शेर को ध्यान में रखते तो क्या रखते, ये आपसे पूछा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उत्तर लिखा है मैंने, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, और शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता आलसी शेर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अब तुम कहानी के लिए क्या नया शीर्षक सोचो। ये शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है, किसी घटना के ऊपर हो सकता है, लेकिन कोई भी पात्र नहीं होना चाहिए। तो हम इसका शीर्षक हो सकता है, घमंडी हुआ चूर चूर, घमंड का नतीजा, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है शेर की जगह तुम। आपसे क्वेश्चन पूछा है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। जब मक्खी ने शेर को जगाया तो उसको बहुत गुस्सा आया। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा आना, तो उसको बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब आपको कोई नींद में जगाता है तो आपको क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जब मुझे कोई नींद से जगाता है तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है और मैं बोलती हूँ मुझे थोड़ा और सोने दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है आपसे, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो। ऊब जाना यानी बोर हो जाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है, मैं अधिक देर तक खाली बैठे बैठे ऊब जाती हूँ, यानी मैं अधिक समय तक, ज़्यादा समय तक जब खाली बैठी रहती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो लोमड़ी को बताओ। अब ये मानना है कि आप शेर हो और आपको आपकी सारी कहानी लोमड़ी को बताना है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन बनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे मारने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। ये सारी कहानी शेर ने लोमड़ी को बताई, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो आप बताइए बच्चों कि आप क्या करते हैं खाना खाकर। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अक्सर टहलने जाती हूँ, या तो मैं टहलने जाती हूँ या कभी कभी आराम भी कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो जैसे शेर तो कच्चा मांस खाता है और हम क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है और ये सोचना है कि कौन क्या बोल रहा है और लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें इस तस्वीर को देख के हमें लग रहा है कि मक्खी बोली होगी, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ।
हिम्मत हो तो आ जाओ, ठीक है, यहाँ डर होगा, ठीक है। फिर ये तस्वीर देख के लग रहा है कि शेर बोल रहा है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। उसके बाद ये देखिए, यहाँ मक्खी कुछ बोल रही है हाथी से, तो मक्खी क्या बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। फिर मक्खी यहाँ फिर बोल रही है लोमड़ी से, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई। उसके बाद ये देखिए लोमड़ी बोल रही है, लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यानी यहाँ लोमड़ी ने चालाकी से मक्खी को फंसा दिया था। ओके, उसके बाद हमसे पूछा है कौन क्या, कहानी के हिसाब से आपको बताना है। घमंडी कौन थी, मक्खी। चतुर कौन था, हाथी। समझदार कौन था, हाथी। डरपोक कौन था, शेर। सबसे चतुर कौन था, लोमड़ी। और आलसी भी शेर था। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमसे चुटकी बजाते ही। तो चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, कोई भी काम बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। अब आपको ये बताना है कि आप कौन कौन से काम बहुत जल्दी कर लेते हो, चुटकी बजाते ही कर लेते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, आइसक्रीम खाना, खाना खाना, ये सारे काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ली वो लीडर बने। मतलब आपको कोई काम बताना है, बच्चों को टोली बनानी है और उस बच्चों को काम बताना है कि 5 ऐसी चीज़ें कर लीजिए, और उसके बाद जो सबसे पहले कर लेगा वही लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हमने गीता, सीता, मोहन, सोहन, पवन को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 रंग के फूलों का नाम, 5 रस वाले फलों का नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। पहले पवन ने बताया तो उसे लीडर बना दिया गया। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे शेर आग बबूला हो उठा, तो जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, शेर को बहुत गुस्सा आया, ये नहीं होगा, शेर को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। उसके बाद है हमारा उसकी ज़रा खबर लो ना, तो उसके बारे में पता करो। उसके बाद उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। यहाँ हमें अपने ढंग से लिखना है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जंगल के राजा के मुंह में ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, तो जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी ज़रा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा है उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। यानी जलते बल्ब के आसपास आपको कौन दिखता है उड़ते मंडराते। तो छिपकली या मच्छर, खेतों में मच्छर और टिड्डी, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर दिखेगा, मक्खी दिखेगी, फूलों पर तितली या भंवरे दिखेंगे, कचड़े के ढेर में मक्खी या मच्छर दिखेंगे, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी या चींटियाँ दिखेंगी, ठीक है। ओके, सबसे लास्ट आपसे पूछा है कौन है सेकीबाज। क्या तुम किसी सेकीबाज को जानते हो, कौन है वो, किस चीज़ के बारे में सेकी बगाड़ता है। तो आप अपने दोस्त या किसी भी ऐसे इंसान का नाम लिख सकते हैं जो सेकी बगाड़ता हो, जो बड़ी बड़ी बातें चढ़ा के बोलता हो, और क्या बातें बोलता है और वो कौन है वो आपको बतानी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।